माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लच्छा तैयार हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रोल बने हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार तीसा रोल की रेसिपी के साथ। आज की ये रेसिपी मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। पतीसा रोल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ मेरे पास 1.5 पाव खजूर है। इसकी मैंने गुठलियाँ निकाली हैं, जो नरम वाली खजूर होती है वो है। इसको मैं डालूँगी इस कढ़ाई में। और आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी गीली हैं, थोड़ा सा इनमें पानी मौजूद है क्योंकि मैंने इनको धोया है। लेकिन अगर आपने इनको ना धोना हो तो आप इसमें इस पॉइंट पे 2 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसको पकाना है। अब जो पानी इसके अंदर है उसको हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है और साथ ही हमने इसको मैश करते जाना है इस तरीके से। एक पेस्ट की तरह हमने इनको बना लेना है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया, लेकिन अभी ये जो है ना बिल्कुल तैयार नहीं हुई। इस तरीके से थोड़ी सी लेके हम कोशिश करेंगे इसका रोल बने, लेकिन आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल चिपचिपी है, अभी रोल नहीं बन रहा। तो इसलिए अभी हमने इसी तरह हल्की आंच पे इसको पकाना है। खजूरें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, डो की शक्ल में आ चुके हैं। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने एक शॉपर ले लिया जिसको मैंने घी लगाया हुआ है। घी लगा लेना इसको अच्छी तरह से ताकि इसके साथ चिपके नहीं। और अब इसको पतला सा हमने बेल लेना है। ऊपर की तरफ भी यही वाला शॉपर मैं कर लूँगी इस तरीके से। और हाथ की मदद से अभी क्योंकि गर्म है, गरम गरम को ही हमने सेट करना है। अब हाथों की मदद से, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आग को मैंने नॉर्मल सा कर लिया, कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप घी का। ये रेसिपी घी में ही बनेगी, ऑयल यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहे तो डालडा घी इस्तेमाल करें, चाहे देसी घी इस्तेमाल करें। और अब इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। ये भी 1 कप है, मेजरिंग कप के साथ है। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। ये भी 1 कप है। आप चाहे तो अकेला मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो अकेला यहाँ पे बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी बनाई करनी है, अच्छी तरह से इसकी बनाई होनी चाहिए। एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी एक निशानी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस इसी तरह हल्की आंच पे इसकी बनाई करते जाना है। अब यहाँ पे मुझे बनाई करते हुए हो गए हैं 20 मिनट। और तीसरा तरीका इसको चेक करने का, ये हाथ मैंने गीला किया पानी का। और ये आप देख सकते हैं कैसे छन की आवाज़ आ रही है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसको हम नीचे उतारेंगे और इसकी चाश बनाना शुरू करेंगे। और इसको उतारने के बाद भी थोड़ी देर इसको हिलाते रहना है क्योंकि ये गर्म होता है और नीचे से जलना शुरू हो सकता है। तो इसलिए ऐसे थोड़ी देर इसको हिला देना। अब यहाँ पे दूसरी कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। और इसमें मैंने 1 कप पानी लिया और 1 कप ही मैंने चीनी ली है। जितना हमने घी लिया है उसी के हिसाब से हमने चीनी लेनी है। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून नींबू का जूस। ये ज़रूर डालना है क्योंकि ये डालने से चीनी वापस जमेगी नहीं और फिर हम जो है ना वो इसके लच्छे बना सकेंगे। लेकिन अगर किसी के पास ये ना हो तो ग्लूकोज सिरप डाल सकता है। हलवाई लोग भी वही डालते हैं, लेकिन घरों में वो सबके पास मौजूद नहीं होता। तो इसका बेहतरीन हल ये है नींबू का जूस। अब इसको मुसलसल हिलाते हुए कड़क सी इसकी हमने चाश बनानी है। 1 तार वाली नहीं करनी, 2 तार वाली करनी है। और वो तार भी कड़क होना चाहिए। मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी तरह मैं इसको पकाती रहूँगी।
ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैं पानी में डाल के दिखाती हूँ। आप तार इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक जा रही है। और मैं इसको जो है ना वो यहाँ पानी में भी डाल के दिखाती हूँ। थोड़ी देर हम इसको होने देंगे ठंडा। और यहाँ मैंने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और ये बिल्कुल ये देखें कैसे ये बन चुकी है। इसी तरह की हमें चाहिए। कुछ अभी इसने और थोड़ा सा पक जाना है जब तक इसने ठंडा होना है, क्योंकि एकदम से इसने ठंडा नहीं होना। और यहाँ मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है जिसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है। और नॉन स्टिक का बर्तन ही लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाद में फिर निकालने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर ना हो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब इसको हमने 90% तक ठंडे होने देना है। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे ये कड़क हो गया है, क्योंकि ज़्यादा देर लगाती तो ये वाला हमारा जो चाश है ये ख़राब हो जाती है। अब ये देखें चम्मच पे जो लगा हुआ है इसको मैं थोड़े से इधर करके थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से करेंगे। और अभी ये ठंडा हो गया, ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये टूट रहा है। मैं अभी और आपको करके दिखा देती हूँ ज़्यादा। ये ठंडा हो चुका है। देखिए इस तरीके से कड़क से ये टूट रहा है। इसी तरह का होना चाहिए। ये चाश हमारी तकरीबन 90% तक ठंडी हो चुकी है। इस तरीके से हाथ लगा के इसको चेक कर लेना। बिल्कुल इसे ठंडा नहीं कर लेना, बस हाथ लगने के काबिल हो। और इस तरीके से बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस 2-3 मरतबा करके इसको इस तरीके से बना लेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो चाश है वो चाश नहीं, ये जो मटेरियल हमने बना के रखा है ये सिर्फ नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। ये मैंने उंगली से टच किया है तो बिल्कुल ये ठीक है। और अब इसको हम शेप देनी शुरू करेंगे। इस तरीके से यहाँ मैंने ले लिए हैं ये 2 अदद चम्मच। इसकी मदद से इस तरीके से हमने इनको करना है। इस तरीके से करते हुए इसका जो मेन होता है वो टेम्परेचर का होता है। इसका टेम्परेचर सेट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं कर लेना कि इसके जो तार हैं वो टूटना शुरू हो जाए, और बहुत ज़्यादा इसको ठंडा भी नहीं। और ये सारा मटेरियल जो है ये ख़त्म होने तक हमने ऐसे करना है, जो भी इसमें बेसन और मैदे का मटेरियल है। ये इस तरह से जहाँ पे भी ज़्यादा चाश एक जगह पे जमा लगे जो इस तरीके से बड़े बड़े पीसीज हैं चाश के, आप उनको इस तरीके से करके हाथ की मदद से भी इनके लच्छे ये देखें निकाल सकते हैं। बहुत माशाल्लाह इस तरीके से करते हुए कितने माशाल्लाह बारीक ज़बरदस्त से लच्छे बन गए हमारे आसानी के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लच्छा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं लेके जाऊंगी जहाँ पे हमने इनके रोल बनाने हैं। अब इस मटेरियल को मैंने यहाँ ले लिया और ये अभी नीम गर्म है, इसको हमने जल्दी से बेलना है। इसको हमने उतना ही बेलना है जितना हमने खजूर का जो मटेरियल है वो बना के रखा हुआ है। उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि उसके बराबर ही हो। खजूर का जो मटेरियल है इस तरीके से मैं उसको इसके ऊपर सेट कर लूँगी। अब इसके रोल बनाना शुरू करेंगे। इनको मैं इस साइड पे कर लूँगी और ये शापर की मदद से ही हमने इसको जो है इस तरीके से करते हुए और थोड़ा टाइट करना है
शार्पर की हेल्प लेते हुए। अब इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इसी शार्पर को इसके गिर्द जो है वो लपेटते हुए हम इसको सेट करेंगे। और इसको सेट करने के बाद 1-2 घंटा इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब ये बिल्कुल सेट है, रूम टेम्परेचर पे इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। पतीसे को रखे हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोल बने हमारे। इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप जितने साइज़ में रखना चाहें उतने साइज़ में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। शार्पर के साथ चाहे तो शार्पर के साथ कर लें, इससे निकाल के आप करना चाहते हैं तो निकाल के कर लें। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से इसका शार्पर बाद में निकाल लेना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बिल्कुल हलवाई स्टाइल पतीसा रोल माशाल्लाह रेडी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पतीसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।